जिस तरह के गुज़िश्ता रोज़ सीएम पंजाब ने जाके जो वेयर हाउस बनाया गया है इसका इफ्तिताह किया है और ये इससे पहले भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन इसको थोड़ा अच्छा। सा वसी किया गया है और जो अद्वियात हैं 17 अरब की उसको प्रोक्योर किया गया है। इसका मतलब है कि ये सेंट्रलाइज जो प्रोक्योरमेंट है ये की गई है। ये एक वेयर हाउस बना होगा, यहाँ से पे अद्वियात इकट्ठी होंगी, फिर उसके बाद ये स्कैटर की जाएंगी, जिस हॉस्पिटल को ज़रूरत है वहाँ से फिर ये वहाँ पे जाएगी। वेयर हाउस बनाने का जो मकसद होता है वो ये है कि वहाँ पे जो अंदर टेम्परेचर सिस्टम है वो बड़ा अच्छा होगा, अद्वियात ख़राब नहीं होंगी और थ्रू एक जो उनका चेन सिस्टम है जिसमें गाड़ियाँ होती हैं, जिसके अच्छा। अंदर एक सिस्टम होता है एयर कंडीशन का, उसके ज़रिए इनको जो सप्लाई है वो की जाएगी ताकि इनकी जो इफ़ेक्टिवनेस है, जो इनकी ड्यूरेबिलिटी है मेडिसिन की, वो भी जो है ये कायम रहे। तो इसी हवाले से ये जो वेयर हाउस का क़याम है ये अमल में लाया गया है और यहाँ से जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो अद्वियात है ये मुख्तलिफ़ बीमारियों की मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में पहुँचाई जाएगी। तो इसमें मुख्तलिफ हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे बिलाल, इस बात की कितनी सदाकत है। और इसके अलावा इससे पहले इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है, ऑस्टर इंजेक्शन, उसमें भी जाली देखते हैं हम चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं। तो जो स्टॉक मौजूद होगा वेयर हाउस में, क्या चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा? ये जालियत भी आते हैं, सहीयत भी आते हैं, किस तरह से इसको चेक किया जाएगा? देखें, ये जो सिस्टम होता है ना वेयर हाउस का, ये जब भी कोई मेडिसिन की प्रोक्योरमेंट होती है या उसकी किसी भी डिस्पोजेबल आइटम्स की, तो सबसे पहले उसकी कंपनी की प्री क्वालिफिकेशन होती है। फिर उसमें जब कोई कंपनी पार्टिसिपेट करती है तो सबसे पहले कोई भी चीज़ ख़रीदने से पहले ये ख़रीदी जाती है, तो उसका जो स्टॉक आता है उसके कुछ जो सैंपल लेके जो ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ हैं डिटेल वहाँ पे जो आया जाता है। अगर वहाँ से सैंपल उसका क्लियर होगा, डिटेल की रिपोर्ट ठीक आएगी, तो फिर उसको वेयर हाउस पे पहुँचाया जाएगा, फिर उसको मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में पहुँचाया जाएगा। तो ये नहीं है कि मतलब उसको बगैर डिटेल के ही या बगैर उनको चेक किए ही वेयर हाउस में पहुँचा दिया, वहीं से हॉस्पिटल में पहुँचा दिया, ऐसे नहीं होता। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ऐसे नहीं होगा, लेकिन नहीं ऐसे होता। हो सकता है नहीं, नहीं, मैं कह रही हूँ ऐसे भी हो सकता है कि जो वेयर हाउस में अद्वियात मौजूद हैं वो प्राइवेट स्टोर में चले जाती हैं। अक्सर हॉस्पिटल्स के अद्वियात देखते हैं वो जो प्राइवेट स्टोर में मिल रही होती हैं, डॉक्टर्स कहते हैं प्राइवेट स्टोर जाएं। वो जो आप बात कर रही हैं ना, वो अद्वियात की जो चोरी का मामला है, बिल्कुल एग्जैक्टली मैं ये पॉइंट उठा रही थी। और है मैं वही बता रहा हूँ कि इससे पहले ये होता था कि इस दफ़ा इन्होंने सेंट्रलाइज जो प्रोक्योरमेंट है ये की है। इससे पहले ये होता था कि अभी भी कुछ जो प्रोक्योरमेंट हॉस्पिटल खुद भी कर रहे हैं, तो अब कुछ इन्होंने महकमा सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी ने की है। अच्छा, यहाँ से जो अद्वियात की जो चोरी है ना, देखो चोरी तो हर जगह भी हो सकती है। यहाँ के वेयर हाउस के भी बंदे कुछ चीज़ों को पिलफरिज करके या मतलब उसमें कोई चेंज करके डाटा शाटा, तो यहाँ पे भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे चांसेस होते हैं बहुत कम। देखें, अद्वियात जो चोरी होती है ये मोस्टली इस जैसी बहुत ज़्यादा शिकायत थी कि हॉस्पिटल्स के अंदर से इसमें भी एक माफिया मौजूद है। हम हर जगह माफिया देखते हैं, तो यहाँ भी एक माफिया मौजूद है। तो माफिया कहीं वेयर हाउसेस में तो नहीं चला जाएगा? देखिए, वेयर हाउस के अंदर जो चोरी के जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा कम होते हैं, चूँकि यहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम है सारा। ये EMR एक सिस्टम बना हुआ, वहाँ अक्सर पे निशानदेही उन्हीं की जाती है जो खुद स्टाफ रखा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, वही स्टाफ मौजूद होता है, वही अमला उसमें मुलविस होता है। अभी तक की बहुत ज़्यादा जो शिकायत थी, कुछ रोज़ पहले लाहौर जनरल हॉस्पिटल से भी चिल्ड्रन अस्पताल की और यकी गेट हॉस्पिटल का एक ग्रोह था जो कि अद्वियात चोरी करता था। उनके घरों पे जब CAA ने रेड की, करोड़ों की अद्वियात वहाँ पे पकड़ी गई है, उनके घरों से पैसे भी बरामद हुए हैं। तो वो जो स्टोर कीपर थे, जो स्टोर इंचार्ज थे, जो वहाँ के जो अमला था वो मुलव्वस था। इसी तरह दीगर अस्पतालों के अंदर भी बहुत ज़्यादा चोरी की जो वारदातें तो इसी तरह होती थी। चूँकि वेयर हाउसेस के अंदर चोरी करना मुश्किल काम है, हॉस्पिटल्स के अंदर आपको कोई रोक टोक नहीं होती। आप स्टोर के अगर इंचार्ज हैं या स्टोर कीपर हैं तो आप चीज़ें उठा के ले जाते हैं वहाँ पे, चूँकि पब्लिक सेक्टर का में क्यों सिक्योरिटी? देखिए, वहाँ पे कोई इतना चेक एंड बैलेंस नहीं होता ना, इतना कुछ CCTV कैमरास होते हैं, सिक्योरिटी वाले होते हैं। एग्जैक्टली मैं ये पॉइंट उठाना चाह रही थी कि जब हॉस्पिटल्स में इस तरह की सहूलतें होंगी, आवाम हॉस्पिटल्स पे जो है वो ट्रस्ट नहीं करेगी, तो कैसे वेयर हाउस पे ट्रस्ट करेगी? क्योंकि जब हॉस्पिटल में सिक्योरिटी नहीं है। देखें, वेयर हाउस डिफरेंट चीज़ें हैं। वेयर हाउस और चीज़ है, वेयर हाउस का डिफरेंट मतलब चीज़ तो है बिलाल, कि लेकिन एक चीज़ पे ट्रस्ट बहाल होगा तो दूसरे पे होगा। वेयर हाउस में बल्क में चीज़ आनी है, बड़ी क्वांटिटी में वहाँ पे रखनी है। वहाँ वेयर हाउस का मतलब है सिर्फ मेडिसिन को स्टोर करने का। अच्छा। जो यूटिलाइजेशन का अमल है वो है हॉस्पिटल्स के अंदर। वो वहाँ पे जो स्टोर्स कीपर जो वहाँ पे हॉस्पिटल्स का जो होता है ना इंचार्ज या डिपू, उसने जाके अपनी जो अद्वियात है वो इंडोर में देनी है, उसने इमरजेंसी में देनी है, उसने OPD में देनी है। तो वहाँ पे जब मेडिसिन आप लेके जाते हैं इमरजेंसी के लिए, तो वहाँ पे अद्वियात चोरी होने का खदशा होता है। वहाँ पे आपने मैनुअल इंदराज करना होता है कि आज अगर ये इंजेक्शन है तो मैंने आज ये 1000 इंजेक्शन
एमरजेंसी में दिया है, अच्छा। तो 1000 तो वो गया नहीं होता, वो गया होता है 100। इसी तरह इंडोर में वो फेक एंट्रियाँ डाल के तो चीज़ों को जो है ना वो चोरी करते हैं। समटाइम वही बंदे होते हैं स्टोर कीपर या स्टोर, वो सामान जैसे उनके पास आता है तो आधा उसमें डालते हैं एंट्री में, आधा बाहर से वो गायब कर देते ठीक हैं। है। तो इस तरह के जो मसाइल थे ये हॉस्पिटल्स में पेश आते थे, लेकिन इस पर जो मौजूदा हुकूमत है इसने बड़ा सख्त एक्शन लिया है। अब तक तकरीबन 500 से ज़ायद जो अफराद थे उनको उन्होंने फारिग कर दिया हुआ है हॉस्पिटल के अंदर से। उसमें बहुत ज़्यादा फार्मासिस्ट शामिल हैं, उसमें स्टोर कीपर शामिल हैं,